प्यारी साध संगत जी, बर्थडे ही प्रेम और सत्कार से बोलिए राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल अनमोल सत्संग वाणी में स्वागत है। अगर आपको बाबा जी के लेटेस्ट सत्संग और सवाल जवाब चाहिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राधा स्वामी जी, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे समंदर के बीचों बीच हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक आपकी नाव में छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है। धीरे धीरे नाव डूबने लगती है। उस वक्त आपके पास क्रोधों की दौलत है, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, ऊंचे ओहदे हैं, लेकिन क्या वह सब उस डूबती हुई नाव को बचा सकते हैं? नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वह है एक मजबूत हाथ जो ऊपर से आए और आपको खींच ले। साध संगत जी, यह दुनिया वही भवसागर है और हम सब उस टूटी हुई नाव में सवार हैं, और वह मजबूत हाथ जो हमें डूबने से बचा सकता है, उसी का नाम है नामदाद। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे जो मौत के मुंह से भी अपने शिष्य को खींच लाती है। आज की साखी सुनकर आपका विश्वास इतना पक्का हो जाएगा कि दुनिया की कोई आंधी उसे डिगा नहीं पाएगी। नामदान का असली मतलब, साध संगत जी, अक्सर हम यह गलती कर बैठते हैं कि नामदान को एक रस्म समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु ने कान में 5 शब्द बता दिए, हमने माथा टेक लिया और हम सत्संगी बन गए। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि नामदान कोई रस्म नहीं है, ये एक रूहानी सौदा है। जिस दिन आपको नाम मिलता है, उस दिन गुरु आपकी रूह का चुम्मा जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं। वो काल डेथ को चुनौती देते हैं कि आज से यह जीव मेरा है, अब तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ रह सकता। नामदान व कवच शील्ड है जिसे पहनने के बाद इंसान दुनिया की आग में रहकर भी जलता नहीं है। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ दीज में रहकर भी कीचड़ दक्ष से अलग रहता है, वैसे ही एक नामधारी जीव दुनिया के पापों में रहकर भी उनसे अछूता रहता है। लेकिन यह ताकत काम कब करती है? यह ताकत तब काम करती है जब हम नाम के साथ सिमरन की कमाई जोड़ देते हैं। एक मान में रखी हुई तलवार तब तक आपकी रक्षा नहीं कर सकती जब तक आप उसे चलाना ना सीखें। वैसे ही गुरु ने नाम तो दे दिया, पर अगर हम रोजाना बैठकर उसे जपते नहीं, तो मुसीबत के समय वह ढाल कमजोर और डट सकती है। सच्ची साखी इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूं, जो पंजाब के एक पुराने सत्संगी परिवार के साथ घटी। ये साखी साबित करती है कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब विज्ञान हार मान लेता है, तब नाम का चमत्कार शुरू होता है। एक भाई जी थे जो बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। उनका नियम था कि सुबह 3 बजे उठकर स्नान करना और 2.5 घंटे पूरे प्रेम से भजन सिमरन पर बैठना। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे शरीर में कितना भी दर्द हो, वह अपना नियम नहीं तो डरते थे। एक बार उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई। हालत इतनी बिगड़ा गई कि उन्हें पद्य अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने चेकअप किया और परिवार वालों को बाहर बुलाकर कहा, देखिए, इनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये शायद आज की रात भी नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग अंतिम तैयारी कर लीजिए। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। बाहर पत्नी और बच्चे रो रहे थे, लेकिन अंदर आईसीयू के बेड पर लेटे हुए उन भाई जी की अवस्था कुछ और ही थी। वह बेहोशी की हालत में थे। शरीर में नलियां लगी हुई थीं, लेकिन उनकी रूह जाग रही थी। बाद में जब वह होश में आए तो उन्होंने जो बताया, उसे सुनकर डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई जी ने बताया कि जब डॉक्टर कह रहे थे कि मैं मरने वाला हूं, उस वक्त मुझे अपने शरीर का कोई होश नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंधेरी गुफा में हूं और कुछ डरावनी परछाइयां, यमदूत मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी मेरे अंदर से अपने आप वो सिमरन चलने लगा जो मैंने सारी उम्र किया था। जैसे ही सिमरन शुरू हुआ, उस अंधेरी गुफा में एक तेज रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों, और उस रोशनी के बीचों बीच मेरे सदगुरु खत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा घबरा मत, तेरी सिमरन की कमाई तेरे आगे खदी है। काल तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही गुरु महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा, वो सारी डरावनी परछाइयां गायब हो गईं, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में नई जान फूंक दी हो। अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो मरीज रात को मरने वाला था, वह अपने बेड पर बैठकर आराम से पानी पी रहा था। सारी रिपोर्ट्स जो कल तक नेगेटिव थीं, आज बिल्कुल नॉर्मल आ गई थीं। डॉक्टर ने पूछा,
ये कैसे संभव है? हमने तो उम्मीद छोड़े डैश दी थी। तब भाई जी की पत्नी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपने तो छोड़ डैश दी थी, पर जिनके लड्ड लगे हैं उन सदगुरु ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। साध संगत जी, यह है नामदान की ताकत, यह है उस सिमरन की पावर। मौत आई थी, दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन गुरु के नाम ने उसे चौखट से ही वापस लौटा दिया। निष्कर्ष और प्रेरणा। साध संगत जी, इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि दुनिया में हमारा कोई सगा नहीं है। जब वक्त बुरा आता है तो परछाई भी साथ छोड़ डांट देती है, लेकिन एक नाम ही है जो अंत समय तक और उसके बाद भी हमारे साथ रहता है। हम छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम गुरु से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह मालिक हमारे लिए कौन सी बड़ी मुसीबतें अपने ऊपर ले रहा है। अगर आप नामधारी हैं तो छाती ठोक कर जियो। डर को अपने मन से निकाल दो। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने सिमरन की डोर को कभी कमजोर मत पजने देना। जैसे फोन को चलाने के लिए उसे रोज चार्ज करना पड़ जाता है, वैसे ही आत्मा को पावरफुल रखने के लिए रोज भजन सिमरन करना पड़ जाता है। आज घर जाकर अपने आप से एक वादा करना, चाहे सुख हो या दुख, चाहे अमीर हो जाओ या गरीब, इस नाम के पल्ले को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जिस दिन यह शरीर खाक में मिलेगा, उस दिन यही नाम नूरी जहाज बनकर आपको सचखंड लेकर जाएगा। मालिक आप सब पर अपनी मेहर बनाए रखें और सबको भजन सिमरन का बल बख्शे। बद ही प्रेम और सत्कार से बोलिए, राधा स्वामी जी।